हमारे यहाँ बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है, लेकिन गाय जो है वो वोट देती है। यहाँ पर वोट के लिए वो माँ बना लेते हैं, वोट के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह के व्यक्ति बन जाते हैं, और वोट के लिए वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनमें सुन करके हंसी आती है। इसलिए मैं कहूँगा कि देश की जनता जागरूक हो जाए, इनके ड्रामे से सावधान हो जाए। अब इनका ड्रामा बंद हुआ, ये 15 लाख का जुमला बहुत देख लिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था वो भी देख लिया, नोटबंदी हुई लोग मरे, NRC आई लोग मरे, इतना ही नहीं लॉकडाउन में थाली ताली खूब बजी, लोग मरे। यानी कुल मिलाकर के हमारे देश में त्राही त्राही मची पड़ी है। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्ट्रीम मीडिया के साथ, स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्सों की देन है जो हमारी बहुत सारी ऐसी सच्चाई को सामने लाते हैं जो हम उसे समझ करके जान करके हम सचेत हो जाते हैं। ये किसी को ना माँ मानते हैं ना किसी को पिता मानते हैं, ये सिर्फ अपना सब कुछ चुनाव को मानते हैं। चुनाव जीतना इनका उद्देश्य है, सरकार बनाने का उद्देश्य है। चुनाव के लिए ये गाय को माँ बना लेते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उसी को कहते हैं कि 14 साल के बाद कटवा दी जाए। तो बात तो ये की हुई कि चाहे जानवर है, चाहे पहले कटे या बाद में कटे, हम पशु पे पशु प्राणी हिंसा क्यों करें? हम पशु को क्यों काटें? पशु को, जानवर को क्यों काटें? गाय हो चाहे बिल्ली हो, चूहा हो या फिर शेर हो, चीता हो, मोर हो, जितने भी हमारे देश में पक्षी हैं उन सबके बारे में हम अच्छा क्यों ना सोचें। हमारा मन है, हमारा मतलब है कि सभी जानवर सुरक्षित रहें और सभी जानवरों के लिए एक अच्छे सभी इंसानों की सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब गाय हो चाहे और भी कोई जानवर हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जानवर को आप गौ माता बना करके राजनीति कर रहे हैं, गाय के लिए आप माता बना करके वोट लेते हो, तो बड़ा अजीब समझ में नहीं आता मेरे तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान है उन्होंने कहा कि क्यों न गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, उसको भी नहीं मान रही बीजेपी। हाँ, अगर यही बात कोई शंकराचार्य कह देते कि गाय हमारी माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो चैनल पे बैठे तमाम लोग बोलना शुरू कर देते जो स्ट्रीम मीडिया के दलाल हैं, जो गोदी मीडिया है। लेकिन ये मुसलमान जी भाई के द्वारा बयान दिया गया है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इन्हें गाय से भी कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ वोट के नाम पर गाय को माता बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यदि मुस्लिम मांग कर रहे हैं तो क्या इनका मुद्दा इनके हाथ से छिन जाएगा, जो चुनावी मुद्दा है गाय माता? उनके पास मुद्दा ही क्या है? उनके पास मुद्दा वही राम मंदिर बन गया, वही घिसी पिटी बात, यानी महंगाई के लिए, देश के विनाश के लिए सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को। मेरे समझ में ये नहीं आता, 11-12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश के बारे में अच्छा सोचना है, आपको अच्छा देश चलाना है और आपको देश के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो आम जनमानस के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना सोच के आज ध्यान जाना चाहिए सरकार का उस पर जो बेरोजगारी पर, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो आए दिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आकर के उनको जलील करते थे, उनको कमज़ोर बताते थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने होते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री ने उस पूरे माहौल को ऐसा बिगाड़ दिया कि आज देश के प्रधानमंत्री का बहुत अपमान हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी और कोई नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम नेता है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते, हम इसको मां मानते हैं, वो पशु कैसे हो सकता है? अब यही वाली बात, अरे जब ये बताइए कि पशु घोषित मत करो, वो तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की बात कर रहे हैं, वो तो अच्छे आदर सम्मान की बात कर रहे हैं देने के लिए। और इस पर जो हमारे दूसरे एक शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें गौ को बचाना है। एक तरफ इनके बीजेपी के पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 14 साल के बाद इनको काटना है। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी माहौल होता है, जीतने के लिए जुमला छोड़ते हैं और जीतने के बाद ये जनता के बारे में कुछ ना सोच करके उल्टी सीधी बातों में टाइम बर्बाद करते हैं। तो क्या मुद्दा इनसे छिनता जा रहा है भाजपा के लोगों से, जिस तरह से गाय पर राजनीति हो रही है?
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दा इन्होंने छोड़ा ही कहाँ है। रोजगार पे ये बात करने को तैयार नहीं, महंगाई पे ये बात करने को तैयार नहीं, शोषण पे ये बात करने को तैयार नहीं, बलात्कार जो हो रहे हैं बेटियों के साथ में वो बात करने को तैयार नहीं, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है उस पर ये बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास में इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, उल्टी सीधी बकवासों के लिए वो पूरा टाइम ही टाइम है। लेकिन हमारे देश में गाय की तो बहुत मृत्यु हो रही है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर गाय मर गई हैं, कोई भी गौ भक्त नहीं पहुंचा है। उनकी जो है वो सड़ रही हैं, खुले में भूख प्यास से मर गई हैं। और राजस्थान सरकार को गाय के साथ साथ सभी पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, और एक इंसान का कर्तव्य है कि हमारे रहते हुए किसी पक्षी की जान नहीं जाना चाहिए। हर पक्षी सुखी रहे, हर पक्षी के लिए उनके दाने से लेकर के पानी तक का प्रबंध होना चाहिए, और हमें जो हमारी प्राकृतिक खूबसूरती है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हमें उनके जो रहन सहन के बंगले हैं, घोंसले हैं, उनको नष्ट नहीं करके हमें पशुओं के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। लेकिन गौ भक्त कहाँ गए वो लोग जो कह रहे हैं गाय हमारी माता है, हम पहली रोटी गाय को देते हैं? वो कहीं नहीं जा रहे हैं गाय को दफनाने के लिए। अब क्यों जाएंगे? अब चुनाव जीत गए, अब वो यूपी में चुनाव आ रहा है, जब वो सारे गो भक्त जाग जाएंगे, गो भक्त के जितने भी खास भगवान है वो भी जाग जाएंगे। अब ऐसे में वो नहीं जाग सकते क्योंकि अभी उनको नींद आ रही है, इसलिए कि अब वो चुनाव जीत चुके हैं। अब उन्हें बेसिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य कितना महंगा है, शिक्षा कितनी महंगी है, लोग पूरी तरह से मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। शिक्षा आप खरीद नहीं सकते, स्वास्थ्य आप खरीद नहीं सकते, और हॉस्पिटल जितने भी सरकारी हैं वो सिर्फ नाम सरकारी है, बाकी उनमें प्राइवेटों से भी ज़्यादा खर्चा होता है। सिर्फ एक बेड फ्री मिलता है, बाकी सारा टोटल दवाई गोली सब प्राइवेट हॉस्पिटलों से खरीद के आते हैं, क्योंकि उनके उसमें कमीशन तय होता है। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सरकार की कोई रुचि नहीं है। अब गाय पे भी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। पूरी दुनिया में गाय किसान को दूध देती है, अपने मालिक को दूध देती है, लेकिन गाय हमारे यहाँ पर वोट देती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन बीजेपी तो गंगा को भी बचा रही है सर। गंगा जो जीवन दायिनी है। आएगा समय आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी समय ज़रूर आएगा। ये लोग भी सत्ता से बाहर होंगे, आज नहीं तो कल जरूर होंगे। और विश्वास रखिए कि आने वाले समय में एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिलेगा कि आने वाले समय में वो सब व्यवस्था ठीक करेगा। योगी जी कह रहे हैं सरकारी टीचरों से कि आप जो है गायों के लिए भूसा इकट्ठा करिए, पढ़ाई छोड़ दें क्या बच्चों की। हाँ, तो क्योंकि योगी जी की खुद शिक्षा ज़्यादा नहीं है। अब योगी जी को पता चले, योगी जी के बच्चे होते तो उनको भविष्य की भी चिंता होती, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता होती। अब बताइए, टीचरों को भूसा भरने के लिए लगाया जा रहा है, जहाँ लाखों स्कूल बंद कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो मिल रही है। प्राइवेट स्कूल इन्हीं के दोस्तों के हैं और किसी के नहीं है, और सरकारी स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, और ये देश को अपंग बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि किसी देश को गुलाम बनाने के लिए उनके मुंह का निवाला छीन लो और उनके हाथ की कलम छीन लो। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो अपने मौलिक अधिकार की मांग करेगा। इसलिए चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहेगा तो कोई हमसे मौलिक अधिकार की मांग नहीं कर सकता। इसलिए, और लोगों को रोटी भी मत दो, देना तो टुकड़े दो, यानी कि भूखा पेट रहेगा तो क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए दो चीज़ें छीनते जा रहे हैं, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, और साथ ही साथ में हमारा रोजगार। तो इसके लिए हमें जनता को जागरूक होना होगा। अब ये टीचरों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। टीचरों, बहुत से लोग कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, बीजेपी आएगी, राम मंदिर लाएगी, राम मंदिर बन गया। अब मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग खुश थे राम मंदिर बनेगा तो सबको राम मंदिर बन जाना चाहिए, अपना रोजगार मांगना चाहिए, भगवान राम सबको रोजगार देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी ने वोट जो लिया था वो रोजगार के लिए तो लिया ही नहीं था, उसने तो ये कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर उन्होंने बना दिया। अरे ये तो जनता को सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सरकार को लाना ही नहीं है जो हमारे हित की ना हो। हाँ, तो ये सरकारी लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। अधिकारी दब करके नौकरी कर रहा है, दबा हुआ महसूस कर रहा है, कोई अधिकारी स्वतंत्र नहीं है। PWD, सिंचाई विभाग, जल निगम और भी RTO विभाग, कोई भी विभाग से ही एक DM बैठे हुए हैं। ये DM महोदय जो हैं ज़्यादातर RSS की प्लानिंग को मानते हैं। कप्तान ज़्यादातर RSS से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। उनके पास में जो अभी SC कोटा है 21% 21% कोटा है पुलिस में, लेकिन हमारे गाजियाबाद ज़िले में जाके देख लो, आपको 4 SHO नहीं मिलेंगे। आपको मेरठ में जाके देखो 4 SHO नहीं मिलेंगे। हमारे थाना अध्यक्ष ही नहीं है। तो कुल मिला करके ये व्यवस्था ख़त्म की जा रही है, और वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान तार-तार हो चुका है। संविधान को सिर्फ दूर से कहते हैं कि हम रक्षक हैं, लेकिन संविधान का उन्होंने एक पन्ना भी खोल के नहीं देखा। और संविधान की जो रक्षा करते हैं उनको वो आरोप लगाते हैं
उनको पकड़वा देते हैं और उनके साथ में ईडी, सीबीआई, आईबी, सीआईडी और सीआईडी, दुनिया भर का, सीबीआई का डर दिखा करके उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है।